भुवनेश्वरी विश्वभानुसुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पत्यानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचार की सुनाई पाए तमाम आशा रहो गुरुदेव। में हम लोग प्रभुपाद गुरु महाराज and Vaishnava. Srimad first canto, 5th chapter, a discussion is going on. So, I think discussion 1.31, 1.5.31, 32 ये हो रहा था ना। ठीक है, हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। 1.25 से पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन, आगे चलता है फिर 1.5.25। उच्चिष्टलेपन अनुमोदित द्विज सकृत स्म भुंजे तद अपासत कल विषय एवं प्रबद्धस्य विशुद्ध चेतस तद धर्म अव्यत्म रुचि प्रजयते। क्योंकि बहुत दिन से कोई लोग ज्यादा ज्वाइन नहीं किए हैं, प्रॉपर्ली हुआ नहीं। Translation once only by their permission I took the remnants of their food and by so doing all my sins were at once eradicated. Thus being engaged I become purified in heart and at that time the very nature of the transcendentalist become attractive to me. तो नारद मुनि प्रीवियस लाइफ का बात में ये बोल रहे हैं कि जो भक्ति वेदांतिस्ट थे या ब्राह्मण जो थे उनका सेवा में उनके थे चतुर्मास में 2 सीजन, रेनी सीजन, ऑटम सीजन, तो वहाँ पे उनका परमिशन लेके उनसे उनका रेमनेंट्स महाप्रसादम तो पाए थे। वो डिस्कस किए थे भक्ति में बढ़ने के लिए 3 चीज शक्ति देता है। एक है भगवान का भक्त का, शुद्ध भक्त का चरणामृत, चरण रेणु एंड उनका उच्चिष्ट। तो इसलिए यह उनका जनरल उच्चिष्ट परमिशन लेके लिया जाता है, बट इन सम केसेस आल्सो विदाउट परमिशन वन कैन टेक उच्चिष्ट। जैसे लाइक दिस वी हैव डिस्कस्ड दैट दीक्षा गुरु है तो उनका जो शिष्य है, डिसिपल्स है, so they can also take महाप्रसादम without permission also. Similarly, तो ये इनको प्रसाद ले लिए तो इनका बढ़ाया भक्ति में, भक्ति बढ़ गया, उनका उच्चिष्ट महाप्रसाद ले लिए और उनका सेवा रेंडरिंग किए, पूजा, उनका फिजिकल सेवा भी किए, तो इसलिए और उनका श्रवण भी किए, बप्पु सेवा, वाणी सेवा ये सब किए। 26 श्लोक में ओ व्यासदेव, इन दैट एसोसिएशन एंड बाय द मर्सी ऑफ दीज ग्रेट वेदांतिस्ट I could hear them describe the attractive activities of Lord Krishna, and thus listening attentively, my taste for hearing for the personality of Godhead increased at every step. तो जब हम श्रवण करते हैं शुद्ध अटेंटिवली एंड देन हमारा हृदय क्लीन होता है, तो जितना श्रवण करते जाते हैं सो अटेंटिवनेस विथ फुल अटेंशन एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा, तो क्या होता है धीरे धीरे अंदर से जितना कर्म से अनर्थ निवृत्ति होता है। बिकॉज हम लोग पढ़े हैं आदर्श श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होता है। अनर्थ निवृत्ति होने से हमारा अट्रैक्शन भगवान के लिए जो है ओरिजिनल अट्रैक्शन था वो भूल गए हैं, उन लोग को धीरे धीरे रिवाइव करता है। इसलिए मोर एंड मोर हियरिंग एंड चैंटिंग करने से हमारा हृदय क्लीन होता है, तो हमारा भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता है, भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि के लिए अट्रैक्शन बढ़ता है। तो एवरी स्टेप में फिर हमारा ये बढ़ते रहता है। तो एवरी स्टेप बाय स्टेप और भी हमारा टेस्ट बढ़ते जाएगा। इसीलिए स्वादु स्वादु पदे पदे विद एवरी स्टेप हम लोग टेस्ट बढ़ते जाएगा। 27 श्लोक में वो ग्रेट सेज, as soon as I got the taste of personality Godhead, my attention to hear of the Lord was unflinching, and as my taste developed, भगवान का जितना शुद्ध होगा भगवान के प्रति अट्रैक्शन होगा, टेस्ट बढ़ेगा, रुचि टेस्ट मीन्स रुचि, देन आसक्ति, रुचि आसक्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति, ये 3 स्टेज में निष्ठा बढ़ता है, रुचि बढ़ता है, देन उसके बाद में भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ता है। तो बार एंड बार चैंटिंग एंड हियरिंग करने से अनर्थ निवृत्ति होने से फिर निष्ठा स्टेज में आएगा, देन रुचि, निष्ठा मीन्स नॉट अगेन फॉलिंग डाउन, फॉल डाउन मतलब निष्ठा मीन्स से उसको नहीं करने से मन नहीं रखेगा,
तो करते रहेगा, निष्ठा, रेगुलेटेड वे, रुचि, टेस्ट आएगा, देन आसक्ति, भगवान करे, दूसरा मटेरियल टेस्टिंग आसक्ति नहीं रहेगा. वो ग्रेट से as soon as I got the taste of personality Godhead, my attention to hear the Lord was unflinching, and as my taste developed, I could realize that it was only in my ignorance. And हम तमोगुण में है या हम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये पता नहीं है, मैं शरीर हूँ, इसलिए ये कंसेप्ट में हम थे. And that I have accepted, I had accepted gross and subtle coverings. ग्रॉस कवरिंग है, हम जो बाहर ये सटल कवरिंग कौन सा है, मन बुद्धि अहंग. फॉर बोथ द लॉर्ड एंड आई आर ट्रांसेंडेंटल. हमको हम तो सोल है तो हम ट्रांसेंडेंटल है, तो बात भगवान भी ट्रांसेंडेंटल है, मैं ट्रांसेंडेंटल हूँ, लेकिन हमको जो बाह्य कवरिंग है, स्थूल सूक्ष्म कवरिंग हमको आच्छादन कर देता है कि हम और हमारा शरीर का बीच में उल्टा रिफ्लेक्शन आता है कि हम शरीर है सोचते हैं. तो इसलिए Etam then 20th sloka, thus during 2 seasons, the rainy season and autumn, I had the opportunity to hear the great soul sages constantly chant the unadulterated glories of the Lord Hari. वो भगवान का क्या है, unadulterated glory, हाँ, जिसमें कोई अमिश्र नहीं है, मिक्स नहीं है, फुल्ली प्योर है, उसमें कोई कर्म ज्ञान वगैरह नहीं है, मेंटल प्रिपरेशन नहीं है, ज्ञान दैट इज सो कॉल्ड ज्ञान एंड सो कॉल्ड कर्म, ये फ्रूटिव एक्टिविटीज नहीं है. So great sages constantly chant the honor and glories of Lord Hari. As the flow of my devotional service began, the coverings of the modes of passion and ignorance vanished. तो तम और रजोगुण का कवरिंग कब क्लीन होते जाए तो सत्वगुण बढ़ते जाएगा, टेस्ट बढ़ते जाएगा. Then 29 श्लोक, I was very much attached to those sages. ये यहाँ पे कैसे भक्ति में पढ़ेंगे, ये इसका एक क्वालिटी यहाँ पे दिया गया है. नारद मुनि का प्रीवियस लाइफ का केस में हम लोग कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा. आई वॉज वेरी मच अटैच्ड टू दोज सजेस. तो हमारा साधु के लिए आसक्ति होना चाहिए एंड मेटेरियलिस्टिक पीपल से थोड़ा दूर रहना चाहिए. तो जनसंग त्याग, यही जो है जनसंग त्याग करना है, और वैष्णव आचार ये कि जनसंग को त्याग करना है, इसलिए साधु से अटैच रहना है. तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मन कवय विदु शैव साधु सुकृत मुक्तो तरम अवाप्रितम. साधु से हमारा अटैचमेंट होगा तो मुक्ति द्वार खोलेगा, और असाधु से या जो भक्त नहीं उससे तो हम अटैच करेंगे, हमारा शक्ति रहेगा तो हमको तमो द्वारा हमको नीचे जाना पड़ेगा. तो इसलिए आई वॉज जेंटल इन बिहेवियर. उनका क्वालिटी क्या होना चाहिए भक्त का, जो ज्ञान प्राप्त होने के लिए चाहता है तद्विधि पणिपातना परिप्रेषण शबया. तो इसलिए जेंटल इन बिहेवियर इज सरेंडर सोल by physical, mental and wholeheartedly, and all my sins were eradicated in their service. and जितना भी थोड़ा पाप भी रहता है वो शुद्ध भक्त का सेवा करने से वो पाप खत्म हो जाता है. क्यों, गंगार पर से होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो तुम्हारा गुण. उनका दर्शन मात्र के, क्योंकि भगवान को हृदय में, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम. तो भगवान है तो भगवान को दर्शन करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे. तो साधु का सेवा करना मतलब भगवान का सेवा, क्योंकि भगवान अंदर में बैठे हैं साधु का. तो इसलिए उनका सेवा करने से स्वयं भगवान का दोनों सेवा हो जाता है, भक्त का सेवा, भगवान का सेवा हो जाता है. तो इसमें मेरे को याद आ रहा है कि एक भक्त को हम लोग एक दिन हम डे ऑफ गौर पूर्णिमा, तो दैट डे उनको उनका ब्लड टेस्ट करना था. तो शी केम टू आवर वाइस हॉस्पिटल एंड आई वेंट देयर, एंड फ्रॉम वहां से हम उनको लेके जा रहे थे. दूसरे एक हमारे एक रिलेटिव है, उसका घर में लेके जाते थे, वहां पे जाकर थोड़ा कीर्तन क्लास कराना के लिए, तो उनको लेके जा रहे थे. तो कुछ फल मेरे पास में हम लेके रखा था, वो फल लेके जा रहा था. तो मेरा प्रभु जी आप थोड़ा ये फल को ले लीजिए एंड आप ले जाइए. तो वो सोच रहे थे, ही वाज स्टेइंग जस्ट ऑपोजिट टू इस्कॉन टेंपल भुवनेश्वर. तो ही थॉट, वो सोच रहे कि ये फल शायद मैं मंदिर में जाके देने के लिए. मेरा नहीं, आप आपके लिए आप ले जाइए आप घर में. तो देन ही टोल्ड मी, एक रिलेशन बोले थे, मेरे को तो याद आया. तो बोला कि आप जो ये जो किया, इस टाइप का चीज आपका मन में, आपका जो हृदय में आता है, आ गया, ये कैसे आ रहा है. उसके उत्तर में मेरे को 2 पॉइंट बोले थे, प्लीज ट्राई टू लर्न लिसन. कैसे आया, वो बोला आपका जो पिताजी का देहांत अभी हुआ था कुछ साल पहले, उस टाइम आप उनका पूरा जो है ना श्राद्ध वगैरह एंड बहुत प्रॉपरली आप किया है. तो इसीलिए क्योंकि उस टाइम में था कि वो गांव में चला जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे थे, वो यहीं पे गुजर गए थे भुवनेश्वर में. तो हम लोग वैष्णव रीति से गाइडेंस से, हमारे प्रभु जी का, हमें प्रभु का गाइडेंस में हम लोग उसको किया था. और ये दिस डिवोटी आल्सो हेल्प्ड अस इन दैट आल्सो है. देन ही वाज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू अस. 10th डे में प्रोग्राम है जो श्राद्ध हुआ, 11th डे एंड ऑल दिस थिंग, ही वाज देयर. उसका प्रीवियसली आल्सो
एवरी डे ही यूज्ड टू कम, एवरी डे आके भागवतम घर में पढ़ते थे, भगवद गीता भागवतम पढ़ना है। एंड देन उनका जो हम लोग क्या ये ना भोग लगा के प्रसाद को तो आत्मा का सदगति के लिए दिया जाता है। तो लेकिन लोग तो क्या करते हैं ना, क्या करते हैं, नहीं भोग नहीं लगाएंगे, भगवान का पूजा नहीं करना है, जैसे मंदिर में जैसे पूजा वो अलग है या घर में। तो लेकिन वो डेली भागवत सुनना चाहिए। अरे नहीं जप नहीं करेंगे क्योंकि कोई चला गया घर में, वो माला को कैसे टच करेंगे, मतलब जस्ट ऑपोजिट। तो लेकिन वो कुछ गाइडेंस में हम लोग लिया बोल के हम लोग को थोड़ा पता चला, तो इसके बाद में देन ही टोल्ड मी टाइम 2 पॉइंट बोला, इसलिए मैं इसको जस्ट हाईलाइट कर रहा हूँ। वो बोला कि आपका जो आप जैसे पिताजी का ये सब श्राद्ध किया, पहले भी आप कुछ उनका सेवा किया जो भी स्पिरिचुअली, बट एनीवे उनका कहने का मतलब उनका कृपा से आपको ये रियलाइजेशन आया है, वो बोलता है। इसलिए हम लोग शास्त्र में सुनना है कि पिता माता से गुरुजन सबका आशीर्वाद होने से आप ऑटोमेटिकली दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद होने से सिमिलरली। एंड देन उनका आशीर्वाद चाहिए, तो इसलिए हम लोग अपना बलबूत में अपना लोगों का कोई भक्त का और अदरवाइज ऑल्सो पिता माता सीनियर्स का हम लोग पहले सेटिस्फेक्शन नहीं देखते हैं, हम लोग अपना हिसाब से कर जाते हैं। तो इसके लिए सीनियर क्या जूनियर का भी चाहिए। तो जूनियर कैसे चाहिए, मेरे को ये रियलाइजेशन आया जिस दिन हम लोग वैष्णव सेवा में पहले भी डिस्कस किया था। आफ्टर आवर इनिशिएशन ऑफ माइन एंड माई वाइफ, गुड वाइफ है, तो हुआ फिर हम वैष्णव सेवा के लिए बुलाए थे। ये करना चाहिए, शिक्षा का बाद में फंक्शन करना है उसको बोलते हैं, और सारे वैष्णव को बुलाना है, उनका पास में उनका आशीर्वाद कामना करना है, क्योंकि भक्ति में हम शुरू किया, इनिशिएशन में बिगिनिंग, हम आगे बढ़ रहे। वो जो पहले था वो भक्ति नहीं है, वो सुकृति है। तो ये भक्ति में आगे बढ़ना है, तो इसलिए आशीर्वाद कामना करना है, थैंक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है कि हम लोग आप लोग का आशीर्वाद, क्योंकि कोई भक्त है आपको गाइड किया और ये सब का आशीर्वाद उसका आशीर्वाद है, तो इसको कृतज्ञता ज्ञापन करना है। हर चीज में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन भक्त लोग हम लोग का प्रॉब्लम ही होता है, हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति में नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि हमारा गुरु महाराज ऐसे बार बार बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड इज द सीड ऑफ लव। भक्ति का जो बीज है वो ग्रेटिट्यूड है। तो हम लोग अंदर में रखते होंगे, लेकिन वी एक्सप्रेस ऑल्सो। तो इसीलिए हमारा अंदर में उतना नहीं है, बट हम ट्राई किया कि एक्सटर्नली करना है। तो उस टाइम हमें प्रभु को थोड़ा सा क्लास करे, उसके बाद में बोले ठीक है आप लोग थोड़ा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो। तो माई सेल्फ एंड माई वाइफ इज सिटिंग एंड इन दैट एंड वी ट्राई टू एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड तो दोस ड्यूटीज प्रेजेंट देयर। आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग आज रिक्शा लिया एंड ऑल दिस थिंग्स। उस टाइम में मेरा वाइफ के जो है पिता माता आए थे, तो पेरेंट्स थे, लेकिन मेरा मन में उतना, बिकॉज दे आर नॉट डिवोटी एट द टाइम, अभी तो चैंटिंग करते हैं, गोड करते हैं, बट उतना जो भी है। तो उस टाइम हम लोग बोला कि मेरा मन में ऐसा आया कि ठीक है जो लोग भक्त है उसका आशीर्वाद कामना करना है, दूसरा का तो सीनियर से ठीक है, उतना उतना नहीं है, मतलब है लेकिन उतना इम्पोर्टेंस पता नहीं है। लेकिन उस टाइम में प्रभु ने हमारा हृदय को पढ़ लिए, हम तो अंदर में है कुछ बोला नहीं, पढ़ लिए। और देन तुरंत बोले विद इन द ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, तो बोला उस टाइम बोला एक मिनट रुक के, उसके बाद बोले अरे हाँ, हमारा जो पेरेंट्स है, पेरेंट इन लॉज, उनको उनको तरफ देख के बोले आप लोग का भी आशीर्वाद इन लोग को चाहिए, ऐसे बोला। मतलब हम नहीं पूछा, हम तो कॉमन बोल रहा था, लेकिन उनको पता चल गया, क्योंकि हृदय में परमात्मा है और जो गाइड है वो आपका आपका अगर ट्यूनिंग ठीक रहेगा तो आपका हृदय में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं। तो ऐसे लगे जैसे गुरु बोलते हैं ना, गुरु सब जानते हैं, तो वो लोग जान पाते हैं हमारे हृदय में क्या चलता है। लेकिन हम लोग जितना छुपाने से भी छुप के नहीं रहता है, वो पता चल जाएगा। तो इसलिए वो पता के चल गया शायद उनको। देन ही टोल्ड दैट आप लोग का भी आशीर्वाद उनको बहुत चाहिए। तो मैं उसी टाइम में उसी दिन से मेरा शक हो गया, and then I become very clear कि एटलीस्ट कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन सबका आशीर्वाद चाहिए। तो इसे छोटा से बड़ा है, भक्त है, जो भक्त नहीं है हमारे टीचर बोलते अभक्त नहीं बोलना, बोलना ये टू बी डिवोटी, भक्त होने वाला है। तो सारे प्रभुपाद वहां पे हम लोग गए थे, बर्थ प्लेस प्रभुपाद का, तो दिन 23 को वहां पे लिखा गया, प्रभुपाद लिखे हैं कि सारे वर्ल्ड तो सारे वर्ल्ड भक्त बनेंगे, लोग सारे इसमें जगत में सब कोई भक्त बनेंगे। सो दैट इज माय डिजायर एंड दैट आई आल्सो एस्पायर। प्रभुपाद का डिजायर है एंड जो चैतन्य प्रभु का डिजायर है। तो मतलब भक्त है, भूल गए, तो भगवान से जो आए हैं भगवान का भक्ति है, लेकिन भूल गए। अभी आज नहीं तो कल, इस लाइफ में नहीं तो नेक्स्ट लाइफ कभी रिवाइव करेगा, नहीं तो कोटि जन्म का बाद में रिवाइव करेगा। तो उसी टाइम ये पॉइंट आया था, उसी के चलते। तो देन ये 2 पॉइंट था, उसमें क्या था कि उनका आशीर्वाद चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए तो बढ़ सकते हैं। दूसरा ये भक्त मेरे को बोला
कि आपका इसलिए पितामाता का आशीर्वाद से आपका माने ये रियलाइजेशन आया है, वो बोले। नेक्स्टली बोले कि आप जो बोला है वो सही बात है। क्या मैं फल किसको दे रहा था? भक्त को। वो भगवान को नहीं दे रहा था, भक्त को दे रहा था। लेकिन वो 2 काम हो रहा है, इसलिए यही पॉइंट से मैं थोड़ा रिलेटेड है। तो बोला इन जब गाय का अंदर में बच्चा रहता है ना, जब गाय गर्भवती रहती है, तो उस टाइम में गाय को खाने देने से क्या होता है, गाय भी खाती है और उसका अंदर में जो बच्चा रहता है, पैदा जो बढ़ते रहता है, वो भी खाना पाते हैं। तो मतलब एक एक आदमी को खाना दिया तो 2 का काम हो गया। जैसे हुआ बच्चा का भी खाना हो गया और जो बच्चा अंदर में है उसका खाना हो गया, माँ का भी खाना हो गया। उस टाइप का देन ही टोल्ड यस यू नो दैट दैट हम लोग गौर नित्य को पूजा करते हैं, हम कैसे विग्रह सेवा करते हैं। तो हम लोग तो खाएंगे जो अभी वो तो बिना भगवान को अर्पण करके नहीं खाएंगे। इसका मतलब आप मेरे को दिया, मतलब मैं जाके पहले गौर नित्य को अर्पण करूंगा, उसका बाद में गौर पुण्य था ना, वो उनका वो भी गौर नित्य का रखते थे विग्रह सेवा उस दिन। तो बोलते आपको पता चल गया मंदिर में देने से जितना डायरेक्टली भोग लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये भक्त भक्त को देने से पहले वो भी भगवान को चढ़ाएगा, उसका बाद में भक्त प्रसाद पाएगा। इसलिए आपको आप जो बोला वो जो किया वो बहुत सही बात है। तो देन आई ऑल्सो मेरे को जो पता है नहीं पता था, लेकिन आई ऑल्सो बिकम डबल श्योर विद दैट कि और भगवान भी वही बोलते हैं। भगवान बोलते हैं तुम मेरे को जितना भी अच्छा घी का पकवान बना के दे दो, लेकिन उसमें अगर मैं खाऊंगा तो 50% सेटिस्फेक्शन है, मतलब आपका जो सेवा 50% हुआ, लेकिन मेरे को अर्पण करते हुए वो जो प्रसाद दूसरा जो भक्त को पाएगा, भक्त सेटिस्फाई हो जाएगा, तो देन ओनली 100% काम होता है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अभी अद्वैत आचार्य का भी अतिथि में वहाँ पे भी शांतिपुर हम लोग भी गए थे, वहाँ पे भी बहुत भक्त आए हैं और जयंती फेस्टिवल से हम तो लेट में पहुंचे थे, तो वहाँ पे भी वहीं भी सभा चलता है हर जगह में। तो भक्त अद्वैत आचार्य का कृपा होने से गौर नित्य का कृपा होता है। वो गाना है तो मैं सीतापति अद्वैत गोसाई तम कृपा तब कृपा पाए चैतन्य निताय। तो आदित्य आचार्य जी का कृपा होने से चैतन्य निताय का गौर निताय का कृपा मिलता है। लेकिन गौरंग आपका कृपा पहले मिलने का पहले नित्यानंद प्रभु का कृपा चाहिए, गुरु। तो इसलिए आदित्य आचार्य का बाद में ही नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा, और कृपा नित्यानंद प्रभु का कृपा मिलेगा तब गौरंग महाप्रभु का कृपा मिलेगा। तो इसीलिए देखिए भक्त लोग कैसे फेस्टिवल आप लोग भी अटेंड किए यहाँ पे, तो कितना प्रभु ने वहाँ पे क्या किया, कितना उनका घर का आसपास का 200 लोग बुलाया, बिकॉज उनका घर में थोड़ा जगह कम है इसलिए 200, अगर जगह बड़ा होता है एडजस्ट कर सकते हैं तो 500 700 भी लोगों को बुलाएंगे। तो हमसे भी पहले बहुत पहले बोल रहे थे कि हमारा इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए जितना अकोमोडेट हो सकता है उतना लोग हम बुला रहे हैं। And that devotee Sanjeev Prabhu, you should tell that before coming to Krishna consciousness also, हमारे गांव में मेरा पिताजी भजन संकीर्तन करते थे साल में 1-2 बार, और जितना भी करते हैं फंक्शन करते हैं गांव वासी सबको बुलाना है, और मेरा दायित्व था कि मैं सबको इनवाइट करूंगा। और मेरा मन में ये है कि 2000 लोग को नहीं बुलाएगा, मिनिमम 2000 डिवोटीज पर्सन शुड कम फॉर प्रसादम, देन ओनली मैं थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगता है, और 2000 से कम होगा तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है। दिस इज कॉल्ड डिवोटीज हार्ट। तो हम लोग कल डिस्कस करते 50% इनको भगवान का सेवा में देना है, तो कैसे देना है ऐसे ही, तो 50% तो छोड़िए, हम लोग तो 5-10% दे नहीं पाते, तो हम लोग कैसे करेंगे। बट एनीवे तो ये 2 पॉइंट इसमें आया सीखने मिला कि साधु संत का खाली नहीं है, सबका आशीर्वाद चाहिए। दूसरा जो भक्त नहीं उसका भी आशीर्वाद चाहिए। तो दूसरा ये है कि आप अगर भक्त का सेवा किया तब भगवान का सेवा हो गया। इसी पॉइंट में आया कि भक्त का सेवा करते करते उनका हृदय में पूरा जो है क्या मिला कि आई वाज जेंटल बिहेवियर माइन माय हार्ट है, ए स्ट्रांग फेथ इन देम था, एंड ऑल माय सिंस आर इरेडिकेटेड इन देयर सर्विस। उनका सेवा करने से इनका पाप खत्म हो गया। उनका हृदय में स्ट्रांग फेथ था भगवान का, माने भगवान के प्रति स्ट्रांग फेथ था। पहले भक्त के लिए, भक्त का प्रति हमारा फेथ ही नहीं है, भगवान के लिए फेथ कैसे आएगा? क्योंकि प्रभु एक बार ऐसे बोला था हमको, वो एक हमारे रिलेटिव एक था, तो वहाँ पे अभी नहीं अंदर रोशना इनिशिएटेड डिवोटीज, बट इनिशियल का बात है, बीच का बात है, उनका मन में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आया बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी। हमारा भी होता है, कोई बात नहीं, बट वो बोला जब एक व्यक्ति किसी को उसका नौकरी में लगाता है, हेल्प करता है नौकरी दिलाने में, उसका बाद में घर में रख के आश्रय देता है, अगर वो व्यक्ति को
ये पॉइंट रिलेटेड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, याद आया, मतलब ये इंस्पिरेशन जो आया मैं बता रहा हूँ। अगर जो खाना-पीना दिया, आपका रहना व्यवस्था किया, आपका मैंने सारी चीज़ व्यवस्था कर दिया, उस व्यक्ति के लिए अगर पहले उसका हृदय में नहीं आया, तो फिर माने कृतज्ञता नहीं है, या उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाया, फिर भी भगवान को क्या रिकॉग्नाइज़ करेगा? भगवान तो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते, ये तो दिख रहा है। मतलब दीदी दिख रहा है कि ये व्यक्ति आके सपोज हेल्प कर रहा है, कोई गया कोई फंक्शन में जाके कुकिंग कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, तो हम लोग पहले पहचान नहीं थे, ये व्यक्ति कैसे हेल्प कर रहा है, उसके लिए कृतज्ञता हमारा नहीं है। हम भगवान के लिए कृतज्ञता कैसे करेगा? तो क्योंकि हमारा उस लेवल में नहीं है, पहले ग्रॉस लेवल में देखना पड़ेगा। तो उसी दिन फिर बाद में वो लोग भी मिले थे उनको। तो वो बोला था जब तक आप इनके लिए अटैचमेंट आपका नहीं रहेगा तो आप भक्ति में नहीं बढ़ सकता है। एंड दीस पीपल लेटर ऑन रियलाइज्ड, जब वो दूसरा संघ में जाके पहुंचे, हमारे गुरु महाराज वो जहाँ पे वो बहुत भक्त है, वहां पे वो पहुंचे, वहां पे रहे, तो वहां पे नौकरी उनका ही हुआ, तो देन ओनली दे विल एबल टू रियलाइज एंड देन क्राइड लाइक एनीथिंग। हम लोग जब गया तो बहुत रोए। बोला कि हम लोग क्या मिला था, हम लोग पता नहीं था, हम लोग क्या भक्ति में पहले आए थे, क्या-क्या वहाँ पे रहते थे, हम लोग क्या फंक्शन हो रहा था, हमारे प्रभु आते थे, हम लोग को कितना ये हम लोग कुकिंग में हेल्प करते थे, हम कुकिंग करते थे। तो ये सब हम लोग कर रहे थे, उसको हमको पता नहीं था, हमको लग रहा था ये बोझ है। मतलब कह नहीं कह रहे थे बट फंक्शन हम लोग ये सोच रहे थे इसको बाय फोर्स कर रहे हैं, इसको बोझ है, ये पर्सनल ये सोचते थे कि ये इसी का पंकज अन्न दास का ये पर्सनल सर्विस है। लोग ऐसे सोचते हैं, पंकज दास का ये पर्सनल सर्विस है, ये हमें प्रभु का ये पर्सनल सर्विस है। अरे भैया पर्सनल सर्विस हमारा हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन शुद्ध भक्त है तो पर्सनल सर्विस नहीं होता है, वो भगवान का सेवा होता है। तो दूसरा एक हमारे रिलेशन को लेके गया प्रभु का पास में, वो शादी होना था, तो प्रभु उसको बोला, देखिए प्रैक्टिकल, वो उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था उससे, बोले तुम शादी करने जा रहे हो ना, तुम्हारा जो वाइफ का जो शादी का बाद में कौन सा साड़ी खरीदोगे ना, इनको पूछ के खरीदना, अंकल को, वो मेरा रिलेशन है, इनको पूछ के खरीदना, यू विल गेट एस्टोनिश, ये पूछ के करो क्यों ना, ये प्रभु भी जानते हैं सब कुछ, जो भक्त है ये लाइन में जानते हैं, पूछ के करो बोल के, तो इसलिए बोले तुम ना जो भी करना है ना पूछ के करना। एक पॉइंट, तो साड़ी भी खरीदने के लिए बोला, तुम्हारा वाइफ का साड़ी खरीदेगा ना उसको भी पूछ के करना। एक मतलब इस टाइप का डायरेक्टली बोला, मतलब कहने का मतलब है कि सारी चीज को कुछ के ऊपर भाई। हाँ, सेकंड चीज बोला, अभी आप शादी कर रहे हो, देखिए आपका जिम्मेदारी बढ़ गया, तो आपका जिम्मेदारी बढ़ गया तो मेटलिस्टिकली हैवी लोडेड हो गया। मेटलिस्टिक चीज को जितना जितना बड़ा चीज को हैंडल करने के लिए आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए यू इंक्रीज योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाय चैंटिंग मोर एंड हियरिंग। ये दो चीज उनको बताया था, मैं लेके जाता हूँ उनका पास में कभी कभी, जो नया ये चीज लोग आगे बढ़ते हैं लाइफ में, उस टाइम में हम उनको बोलते हैं भाई चलो थोड़ा प्रभु से कुछ ज्ञान ले लेते हैं, क्या जो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि विपत्त आता है लाइफ में, कैसे बढ़ना है, तो जो जाएंगे तो भक्त तो बताएंगे प्रैक्टिकली। तो इसे दो चीज बताया था। दूसरा एक व्यक्ति को लेके गया था, पहले पहले यहाँ पे आया था भुवनेश्वर में, तो वो भी हमारा रिलेशन है, उसका भी नौकरी में हेल्प किया गया, तो ये गया। उसके बाद में प्रभु उसको बोला, पहले वाला लाइन बोला, पहला लाइन डिस्कशन पहले हुआ नहीं, उसका पहले 5 डिस्कशन में बोला, कभी भी सोचना नहीं कि इनका जो इनको हेल्प करेगा ना, ये सोचना नहीं कि इनका पर्सनल काम है ये मतलब हमारा तो रिलेशन ये है कि हम तो उस लेवल में नहीं है, लेकिन जो शुद्ध भक्त के लिए क्या बात कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल चूक जाते हैं, ये रिलेटेड है। मेरे को तो ये जो नारद मुनि का यही पार्ट है ना, जो प्रीवियस लाइफ का इतना हार्ट टचिंग होता है, मैंने आई वेरी मच मैंने गेट टच्ड बाय दिस नारद मुनि का जो प्रीवियस लाइफ का ये स्टेजेस को, ये 5 7 10 पेज जो श्लोक है ना, ये बहुत हार्ट टचिंग एंड बहुत शिक्षण योग्य बात है। इतना सीखने के लिए इसमें है कि हम लोग इसको अगर कर लेगा तो नारद मुनि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो लेकिन शुद्ध भक्त होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन नारद मुनि की पोजीशन अलग है, तो हम लोग ऐसे सीखने के लिए नारद मुनि उनका लाइफ प्रीवियस लाइफ यहाँ पे दे रहे हैं, तो व्यासदेव डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्यासदेव डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ जो क्या है नारद मुनि उनका गुरुदेव का प्रीवियस लाइफ का क्या घटना है और कैसे वो नेक्स्ट लाइफ में नारद मुनि बना। इसीलिए देखिए नारद मुनि बनने के लिए क्या होना चाहिए प्रीवियस लाइफ में ये बता रहा है, क्या है सिंपली बात था, 4 महीना गया और भक्ति वेदांत जी का पास में जाके सेवा किया 4 महीना, 4 महीना में उसका नेक्स्ट लाइफ में उसी लाइफ में शुद्ध हो गया, फिर नेक्स्ट टाइम नारद मुनि बन गया। तो इतना आसान चीज तो कोई कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा, जो है ये इतना आसान चीज भक्ति में बढ़ने के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड है कि हम लोग को अपने भी सुनना है और दूसरा को भी सुनना चाहिए कि इतना आसानी से भक्त नारद मुनि बन जाएंगे नेक्स्ट लाइफ में, तो हम लोग नारद मुनि नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, हम तो शुद्ध भक्त बन सकता है, कैसे भी बन नहीं सकता। सिंपली 4 महीना
4 दिन अगर ठीक से सेवा कर ले, 4 दिन एक भक्त को, शुद्ध भक्त को सेवा करके उसको सैटिस्फाई कर दे। एक मोमेंट सेवा कर लीजिए। अगर शुद्ध भक्त को एक बार सैटिस्फाई कर लिया, जिंदगी भर में उसका क्या है, अपना सेवा क्या है? उस हम लोग सोचते हैं उनका सेवा, उनका सेवा, उनका सेवा। अरे भाई वो तो 24 आवर्स जो है कृष्ण के लिए उनका तन मन धन सब दे दिया है। वो तो कृष्ण का सेवा ही है, और दूसरा का सेवा क्या है? हम लोग जो नीचे बुद्धि है, हम लोग ऐसे सोचते हैं उसका सेवा कर रहे हैं। अरे भैया उसका सेवा कुछ है नहीं, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। जो शुद्ध भक्त के बारे में बोल रहे हैं हम लोग ने, तो वो बात नहीं है। लेकिन यही चीज वो शुद्ध भक्त समझ लिए। भागवत पढ़ना है, गीता भागवत को इतना आसानी से दिया गया, लेकिन समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गुरु कृपा होगा, या इसे बोला ना पिता माता कृपा, गुरु कृपा होने से आपको इसका इंटरनल मीनिंग पता चलता है, और पता चलता है कितना आसान है। भक्ति आसान है, लेकिन हम कुछ नहीं भी हम लोग करेंगे ना, अगर शुद्ध भक्त को सेटिस्फाई कर दिया तो भगवत जाने का तैयार है, पूरा रेडी है। कुछ नहीं करके सो के भगवत धाम चला जाएगा एक आदमी। एक शुद्ध भक्त हृदय में आपका प्लेस, हमारा जगह होना चाहिए। अगर वो सोच लिया कि इसको हमको भगवत धाम लेना है, तो लेके छोड़ेगा नहीं वो। तो इसीलिए हम लोग, इतना इजी है भक्ति। भक्ति में मतलब भगवत धाम जाना बहुत कष्टी बात नहीं है, बहुत कष्ट बात नहीं। इन्वेंशंस, ये सारे चीज कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का है, गूगल बॉल जैसे। एक चीज में देखते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, दूसरा एंगल से देखते हैं बहुत इजी है। बहुत इजी है, दूसरे एंगल से बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये जो समरी को, इसको समझने के लिए सिंपली बोला है, लेकिन हमको उसको हृदय में हृदयंगम नहीं कर सकता है, इसको हृदय में धारण नहीं कर सकता है। उसके लिए वो ये, इसीलिए तो नारद ने, प्रहलाद महाराज बोला ना कि हिरण्यकश्यप को पूछा, पिताजी उसको पूछ रहे, अरे बेटा तुम क्या सीखा? तो बोला जी फास्ट लाइफ में मनुष्य का स्वार्थ गति क्या है? क्या स्वार्थ है? यही स्वार्थ है कि भगवान का सेवा करना स्वार्थ है। तो लेकिन भगवान का सेवा कैसे होगा? तो इसको नारद मुनि को वही बोला कि लास्ट में जो हिरण्यकश्यप नृसिंहदेव बोला, रे प्रहलाद तुम क्या मांगना मांगो? बोला कुछ नहीं मांगना है, मैं थोड़ी बनिक हो गया, बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, आपको मांगना क्या है? तो बोला फिर भी मांगो। देन बोलता कि मैं आपका सेवा से, मेरा जो गुरुदेव है ना नारद मुनि, उनका कृपा से आपका दर्शन हुआ, तो मैं सत्संग नारद मुनि का सेवा करूँ। वो बोला ये मेरे को आशीर्वाद दीजिए। पहले तो आशीर्वाद पूछा था कि मेरे पिताजी आपका द्वेष किए थे और उसको थोड़ा उद्धार कर दीजिए। बोला ऑलरेडी उद्धार है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पूछो। तो जन बोला मैं हमारे गुरुदेव को नारद मुनि की कृपा से आपका मैं दर्शन हुआ, तो इसलिए मैं नारद मुनि का कृपा सबसे उनका सेवा में रहूं, तो ये मांगा। तो दैट इज द थिंग। क्या शुद्ध भक्त मांग रहे हैं, तो हम लोग तो उसी चैनल में चलना पड़ेगा ना, महाजन जनगत से बनता। तो इसीलिए हम लोग सब छोड़ छाड़ के, भगवान का सेवा बाद में है। भगवान का सेवा करना आसान नहीं है, और भगवान का सेवा करना क्या ना इजी है, क्योंकि भगवान बोलते नहीं ना। हम लाके भगवान को एक खाना लगाएगा, भोग लगाएगा, उसमें अगर जल गया होगा, उसमें ज्यादा कड़वा हो गया, ज्यादा ये हो गया, सब ज्यादा तीखा हो गया, भगवान को देते हैं, भगवान खाते हैं। लेकिन हम लोग प्रसाद लेते, इतना तीखा है, नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग प्रसाद को फिर हम लोग टच ही नहीं करते, लेकिन भगवान खा चुके हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको प्रसाद देगा, उसके बाद में वो भी खा लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उसको पूछेंगे प्रभु जी या माता जी कैसे हुआ प्रसाद है, तो बोलेंगे प्रभु जी देखिए थोड़ा सा तीखा हो गया। लेकिन भगवान बोलेगा कि तीखा हो गया नहीं है। अच्छा हम बोलेगा भगवान का पास में पूरी सरेंडर है, मैं तो पूरा इतना सरेंडर सोल हूँ कि भगवान का पूरा सरेंडर हूँ 99.9%, 100%। लेकिन जो शुद्ध भक्त के पास में जाएगा, वो बोलेगा भैया क्या कर रहे हो, ये मत करो, इसको ये टाइप का करो। क्यों? हम क्यों करेंगे? ये क्या ज्यादा जानता है क्या? हम मंदिर में ऊपर नहीं बोलेगा, हमारा मतलब बोले नहीं बोले, बट ये ऐसे होता है, फीलिंग होता है कि ये हमसे ज्यादा जानता है। मेरा सिचुएशन मत नहीं देखिए, होता नहीं, देखिए हम एग्जांपल देते हैं। बोलेगा ठीक है, इतना बजे उठना है, इतना बजे सेवा करना है, क्या है आप लोग का, क्या है उनका, क्या है उनका? तो कुछ है नहीं, ब्रह्मचारी है, उनका फैमिली नहीं है। लेकिन हमारा फैमिली है ना, तो हमको फैमिली के लिए ये सब करना पड़ता है। तो उनको क्या मालूम है मेरा सिचुएशन? कुछ बिल्कुल मालूम नहीं है। इसीलिए वो जो बोल रहे हैं आप मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, या वो आधा जानते हैं मेरे बारे में, इसलिए छोड़ो यार वो बात। ये बोलते नहीं, ये अंदर का बात है, अंदर का बात ये आता है, तो इसलिए हम तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
ब्रह्मचारी है, ये करते कब क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। उनका फैमिली वगैरह है क्या? फैमिली क्या लेते हैं? फैमिली नहीं है। हाँ, लेकिन उनका फैमिली सारे है। अभी हम गए थे उदानंद प्रभु को, उनका 500 करीब भी भक्त है, उनका जो गाइडेंस में। क्या करेंगे? मैं देखता हूँ, वो दोनों का हस्बैंड वाइफ का शादी हुआ, यही रेडी किए थे। एक रेलवे का है और दूसरा है, बहुत अच्छा डिवोटी है। दोनों अच्छा क्लास, वाइफ भी अच्छा क्लास देती है, अच्छा सेवा करती है, लेकिन उनका जो अंत में थोड़ा तोड़ मैंने गैप हो गया है। तो डाइवोर्स नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जी जाकर प्रणाम प्रेयर कर रहे हैं भाई भगवान का पास में मायापुर में। और मैं देखा 24 घंटे के अंदर में मेरे को 10 बार बोल चुके हैं, प्रभु जी थोड़ा आप उन लोग गाइड करना है, आप लोग गृहस्थ में है। मेरे वाइफ को बोल रहे हैं, सबको बोल रहे हैं। उसका बाद में उसको भी फोन करके बोल रहे हैं, अरे प्रभु हम तो आप दोनों का ये है, लेकिन आप दोनों क्यों अलग रहते हैं? तो मतलब ईशा का देखा कोई, उसका बाद में उसका वहां पे मायापुर में 10 मिनट टाइम नहीं मिला, उसमें दर्शन भाग भाग के करते हैं, लेकिन उसको 5 मिनट मिला। उसका बाद में उसको रास्ता में हम चले रहे हैं, वो पीछे वो आ रहे हैं, निकल कर आ रहे हैं, बोले थोड़ा वेट करिए, मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ, उसको गिफ्ट दूंगा। मतलब मैं बोला प्रभु जी हमारा टाइम लेट हो रहा है। तो लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो ब्रह्मचारी है, लेकिन सारे लोग के लिए सोच रहे हैं। इसका बाद में 4 दिन का बाद में 4 जगह में प्रोग्राम, इस वक्त का घर में जाना, इधर किसको सेटिस्फाई करेगा, किसको डिससेटिस्फाई करेगा? इधर बोले आप इधर आए कीर्तन कीर्तन करना है, उधर कहाँ जा रहे हो? हाँ, लेकिन उधर भी छोड़ नहीं सकता है। तो ये होता है माने जो है भक्त है, ये जो ब्रह्मचारी है, इनका फैमिली नहीं है, लेकिन सारे लोग को फैमिली बना दिया। जो है भक्त जिसको गाइड करता है, जिससे हेल्प करता है, उसको वो बोलता है मेरा ये भैया है और मेरा सिस्टर है ये। तो मतलब उनका हृदय में ऐसे ही, इसलिए हम लोग एक बार एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक डिवोटी बोला, तो हमारे प्रभु को बोला ये है, ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये ब्रह्मचारी भी है, ये गारस्थ है, ये वानप्रस्थी है, ये सन्यासी है। मतलब ये व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि जरूरत पड़ेगा ब्रह्मचारी तो है, ब्रह्मचारी सेवा करते हैं, जरूरत पड़ेगा गृहस्थ इससे सेवा करेंगे, दूसरा का प्रॉब्लम है गृहस्थ का, उसका क्या सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, उसको केयर करना है, उसका प्रॉब्लम है। उस दिन क्या था मैं सुना, प्रभु ने वो गोविंद देव प्रभु और उनका माता जी, प्रभु ने उसका साथ में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं डिस्कस कर रहे हैं। तो जब मैं किसी सेवा के लिए किसी को भेजा था कुछ बात करने के लिए, वो जाकर देखा, बोला थोड़ा वेट करो। उसके बाद में 1 घंटा वो बैठ के कीर्तन ऊपर में कर रहा था, उधर बैठ के फिर 1 घंटे का बाद में आया, तभी भी उनका डिस्कशन चल रहा है। मतलब वो लोग, उनका कोई अपना नहीं है। वो ले देखिए, मोहन तो सोहा वही तारीते पामर, निज कार्य नहीं तो बुझाए तार घर। दूसरा का प्रॉब्लम है, ये तो सोचता है मैं ब्रह्मचारी है, ये क्या, लेकिन उसका प्रॉब्लम इसका प्रॉब्लम। बोला दूसरा का हेल्थ खराब है, मेरे को सेवा करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा हेल्थ खराब। मतलब हिज बॉडी इज माई बॉडी, ही टोल्ड लाइक दिस, बिकॉज दिस डिवोटी हैज सर्व्ड माय गुरु महाराज सो मच माय फाइनेंशियली। तो इनका शरीर मीन्स मेरा शरीर है। ये व्यक्ति है। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग किसी से मिले नहीं उस टाइप का व्यक्ति को। बहुत सारे व्यक्ति होंगे, लेकिन मिलने का बाद पता चलेगा जो निस्वार्थ सेवा, अपना कोई नहीं है, लेकिन वो दूसरा के लिए टेंशन लेता है। अपना ब्लड प्रेशर हाई करके, अपना डायबिटीज बढ़ा के लोग टेंशन लेते हैं भगवान के लिए। तो दैट इज कॉल्ड, वही टेंशन है, वही है भगवान के लिए टेंशन लेना है, नहीं तो मेंटल टेंशन में फंसा रहेगा। जो भगवान के लिए और भक्त के लिए टेंशन लेता है ना, वही टेंशन जो रहता है, बिना टेंशन में कोई नहीं रह सकता है। एंजाइटी मतलब स्पिरिचुअल एंजाइटी या मेटेरियल एंजाइटी, हम लोग मेटेरियल एंजाइटी में रहते हैं, तो इसलिए स्पिरिचुअल एंजाइटी होना चाहिए। तो ये लोग जो ब्रह्मचारी है, जो ये गाइड करते हैं 200 500 500 व्यक्ति का प्रॉब्लम। अरे उसका बेटी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो विजयवाड़ा चलना है, 2 बार 3 बार विजयवाड़ा जाके उसका कुछ सेटल करना है, और उसका बाद में उसका शादी के लिए फाइनल करना, फिर शादी में रहना, शादी कैसे उठेगा, उसका अरेंजमेंट करना है। मतलब क्या है, ये गृहस्थ नहीं है क्या है? तो एक तो ब्रह्मचरी हो गया, गृहस्थी हो गया, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब घर से दूर है, संन्यास है, मतलब डिटैच्ड है। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी हु कैन बिकम ए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सब कुछ है। लेकिन हम लोग गृहस्थ में है, गृह मधी जैसे हम लोग रहते हैं, गृह मृडादि। तो हम खाली अपना 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 90% 99% अपना, 1% भगवान गुरुदेव। गुरुदेव के लिए हम क्या किया? हम लोग कुछ नहीं किया गुरुदेव का सेवा। तो ये जिंदगी खत्म होने वाला है, गुरुदेव को ग्रहण किया, गुरुदेव हमका हमारा ठिका लिया कि हमको भगवत धाम भेजेगा, लेकिन उनको इतना कष्ट हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग उनका सेवा नहीं करते। हम लोग गुरुदेव का सेवा नहीं, भक्त का सेवा नहीं, हम बहुत इजी रास्ते रखते हैं, भगवान का सेवा करेगा, भगवान को अच्छा सजा देगा तो, भगवान का खिला देगा तो भगवान खुश हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा, भगवान बिल्कुल कुछ नहीं है। भगवान बोला पहले मेरा भक्त का सेवा करो, उसके बाद मेरे पास में आना।
लेकिन हम लोग भगवान को, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, भगवान कुछ नहीं बोलेगा ना, हम कैसे सेवा कर दें? हम खुद जो है, मैं बहुत सेवा कर रहा हूँ भगवान का। अरे आप बहुत से कर रहे हैं तो भगवान को पूछने से भगवान बोलेगा कि आपका सेवा, आप अच्छा सेवा कर रहे हो, खराब सेवा कर रहे हो। अरे व्यक्ति को पूछने से वो बोलता है कि कितना अच्छा सेवा, कितना गलत सेवा। वो बोलता है इसे करो, हम लोग उसको नहीं करते, दूसरा करते हैं। भगवान गीता में क्या लिख दिया, हमको समझ गया आ गया, हम सब समझ गया, और उसी से भगवान का सेवा कर रहा है। भगवान का सेवा करना इतना हो सकता ईजी है। ये भक्त को सेवा करना और डिफिकल्ट है। लेकिन उल्टा भी है, भक्त को सेवा करना ईजी है, भगवान को सेवा करना डिफिकल्ट है। हर चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। ये जो स्पिरिचुअल चीज है, सारी चीज को तो माने कॉन्ट्राडिक्शन में भरा हुआ है। यस, दीज आर एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, लेकिन एपरेंटली लगता है ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लेकिन जो गोल्ड रास्ता में चलना है, तो भगवान का भक्त का मत, भगवान को पहले जाओ, भगवान बोलेगा ये भक्त को पकड़ो। उसका बाद में भगवान बोले मेरे पास में डायरेक्ट नहीं आना, इस भक्त का माध्यम आना। ये तो बोले रास्ता डायरेक्ट रास्ता है। तो इसीलिए हम लोग पहले भक्त भगवान के पास में तो चला गया, दीक्षा ले लिया, भगवान दे दिया गुरु, और उसके यहाँ वही शिक्षा गुरु, उसका माध्यम फिर भगवान आया, बोला अभी देखो बिल्कुल मेरे को डायरेक्ट नहीं आना। बिल्कुल आएगा डायरेक्ट तो कुछ नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये वाला, ये इसलिए भगवान, ये जो भक्त है ना, इसका 4 महीना सेवा थोड़ा सा कुछ कर दिया, लेकिन उसका सत्य अटैचमेंट था। यही प्रॉब्लम में इम्पोर्टेंट यही था कि वो चला जा रहे हैं तो इनका पीछे भाग भाग के जाता है, और जाके वो रोता है। वो लोग बोलता है कि रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, लेकिन बोले मेरा लाइफ क्या है, मैं तुम्हारे साथ में ही जाऊंगा। लेकिन वो बोले नहीं नहीं ठीक है, तुम रिटर्न कर जाओ, तुम्हारा मम्मी है। तो ये रोते रोते जाते हैं। तो ये आसक्ति है। कोई भक्त के लिए हम रोते हैं कभी? हमारा कोई परिवार व्यक्ति चला जाता है, आज पहले तो आजकल रोते थे, पहले आजकल तो कम रोते हैं। हमारा कोई पिताजी जी गुजर गया, हम लोग रोते ही नहीं है। हमारा आसक्ति नहीं है उनका प्रति, बिकॉज हम उनको इतना प्यार नहीं करते हैं। माता जी चले गए, आजकल तो ये कोई शादी हो रहा है, बेटी घर से छोड़ के जा रही है, पिता माता आजकल नहीं रोते हैं, बेटी भी हंसी रही है, मतलब लव मैरिज है, हंसती है। मतलब वही है कि क्या, नहीं तो पता है यही सेम टाउन में रहेंगे 10 किलोमीटर दूर में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पिता माता इधर से है या उधर से, कोई बात नहीं, इसको छोड़ के हम पिता माता का घर में रह जाएंगे। तो हमारा इसीलिए कोई भक्त के लिए आसक्ति होना चाहिए, उसका उसके लिए हम रोना चाहिए। उससे थोड़ा दूर रहेगा तो हम थोड़ा उससे बात नहीं कर पाएगा एक दिन, और उसका बारे में उससे थोड़ा सा प्यार से बात नहीं हुआ, तो उसके लिए रोना आना चाहिए। जो पॉइंट बॉइल डाउन करके आता है, मैं वही बता रहा हूँ। मेरा जो रियलाइजेशन थोड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये पॉइंट को बहुत ध्यान दीजिए। कोई किसी से प्यार करता है तो उसकी कैसे चिंतन में रहता है। भगवान को प्यार करते हैं तो उसका पहले भक्त को प्यार करो, और भक्त को प्यार करे मतलब भक्त से बात नहीं हो पाई, भक्त से नहीं मिल पाए, उसका बात को नहीं सुने, डेली लेक्चर नहीं सुने, या जिससे भी गुरु महाराज है, हम लोग उससे मतलब आसक्ति है ही नहीं। एक दिन उनका बात को नहीं सुनने से, आइदर डायरेक्टली और लेक्चर के माध्यम में, हमारा क्या होगा? हम लोग आसक्ति है नहीं, तो कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए ये चीज मैंने बहुत अच्छा समझा दिया यहाँ पे। एक्चुअली बहुत अच्छा है, नारद इंस्ट्रक्शन श्रीमद् भागवतम में ही है ना, ये बहुत अच्छा है। इसमें देखा, इन माय हार्ट आई हैड स्ट्रांग फेथ इन देम, आई हैड सब्जुगेटेड द सेंसेस। ये हम डिस्कस किए थे, सुता प्रभु थे, एक ही थे, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए। आई हैड सब्जुगेटेड सेंसेस, इंद्रियों को कंट्रोल करते किए थे, एंड आई वाज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग देम विद बॉडी एंड माइंड। मतलब वो जो भक्ति वेदांत, इसको विद शरीर एंड मन से स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग, पार्शियली नहीं, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग। तो देन ये श्लोक को याद रखना है, 1.5.29, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो क्वालिटी यहाँ पे लिखा गया, these are the लिखते हैं बहुत, these are the necessary qualification of a prospective candidate who can expect to be elevated to the position of a pure honorable devotee। शुद्ध भक्त बनने के लिए these are the qualification required, minimum qualification for a prospective candidate। अगर भक्ति करना के लिए, शुद्ध भक्त बनने के लिए, शुद्ध भक्ति करने के लिए these are the qualification required। Such a candidate must always seek the association of pure devotees। One should not be misled by a pseudo devotee। He himself must be plain and gentle to receive the instruction of such a pure devotee। सरलता ही वैष्णवता कैसे है? शुद्ध भक्त का जिसे आप गाइड में, उसका बात को एज इट इज पालन करना, इंस्ट्रक्शन को। Must plain and gentle to receive the instruction of a spirit, such a pure devotee। A pure devotee is completely surrendered। Pure devotee कौन है? जो सरेंडर कंप्लीटली है ऑन टू द पर्सनल गॉडेड, भगवान के लिए। ही नो द पर्सनल ऑफ गॉडेड एज द सुप्रीम प्रोप्राइटर एंड ऑल अदर्स आर हिज सर्विटर्स। अकेला ईश्वर कृष्ण आर सब नित्य। एंड बाय द असिस्टेंस ऑफ प्योर डिवोटीज ओनली
only one can get rid of all sins accumulated by mundane association. हम दूसरे लोग से मिलते हैं, दूसरा से mundane लोग एसोसिएशन करते हैं, उससे पाप आता है। शुद्ध भक्त से मिलने से वो पाप धोता है। तो इसीलिए a neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee and he should be very much, तो इसलिए भगवान को सेवा करने का कोई लिखा नहीं है इधर। A neophyte devotee must faithfully serve the pure devotee and he should be very much obedient and strictly follow instructions. These are the signs of a devotee. यहाँ पे ये pure devotee भी लिखा नहीं। नेक्स्ट लाइन में these are the signs of a devotee who is determined to achieve, मतलब pure नहीं बना, to achieve the success even in the existing duration of life. इसी लाइफ में अगर आपको शुद्ध भक्त बनना है हम लोग को, तब ये चीज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हार्ट टचिंग ये सब क्लास जो है, ये श्लोक जो है बहुत हार्ट टचिंग है, इसमें पूरा नेक्टर भरा हुआ है। इसी को हम तो चाहते हैं, इसी को बार बार, इसलिए एक बार पढ़े थे, कोई लोग नहीं थे, इसको बार बार पढ़ना है। ये पाठ को, नारद मुनि का ये पाठ को मेरे को लगता है ये डेली पढ़ना चाहिए, तभी हम भक्ति में, जैसे बोला तद्विधि प्रणिपातन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षित ज्ञान ज्ञान चतुर्दशिना, तो हमारा टीचर बोला इसी श्लोक को डेली पढ़ना। तो 4.34 भगवत सिमिलरली नारद मुनि का जो कैसे प्रीवियस लाइफ में कैसे भक्त कैसे हुआ था, ये घटना को बार बार पढ़ेगा। प्रभुपाद नेक्टर भर दिया, क्योंकि प्रभुपाद का हर चीज में नेक्टर है, लेकिन प्रभुपाद हमारा हार्ट जैसे है वैसे मिलेगा वो नेक्टर को, नहीं तो हमको वो पीस जैसे लग सकता है, लेकिन इसमें नेक्टर भरा हुआ है। तो ये अयोध्या चाहता है। इसमें नेक्स्ट 30 में श्लोक बोलता है, एज दे आर लिविंग, जो भक्ति वेदांत 4 महीने खत्म हो गया जा रहे थे, तो दोज भक्ति वेदांत हु आर वेरी काइंड टू पुअर हार्टेड सोल्स। वैष्णव का क्या है, जो है नीचे सोल को उद्धार करना चाहते हैं, वेरी कंपैशनेट है, तो काइंड है। इंस्ट्रक्टेड मी दैट इन दैट मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट व्हिच इज इंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन गॉड हिमसेल्फ। भगवान जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन को मेरे को वो दिया, सेम चीज को बताया। नेक्स्ट में 31 श्लोक में, by that confidential knowledge I could understand clearly that the influence of the energy of Lord Sri Krishna, the creator, maintainer, annihilator of everything, by knowing that one can return to him and personally meet him. तो वही ज्ञान जो दिया, उसी ज्ञान से भगवान को एक जान सकता है, तो अदरवाइज उनका कृपा नहीं होने से भगवान को नहीं जान सकता है। 32 श्लोक में, ओ ब्राह्मण व्यासदेव, it is decided by the learned that the best remedial measure for removing all troubles and miseries is to dedicate one's activities to the service of the supreme Lord personality of Godhead श्री कृष्णा। तो हमारे सारे कर्म भगवान के लिए, भगवान के भक्त के लिए अर्पण करना है, पूरा डेडिकेट होना पड़ेगा। Anyways, this is the repetition of the classes what had been done for 2 to 3 days, because very few people, only 1 or 2 people were doing joining, devotee was joining at that time, तो इसलिए ये बहुत important part है, इसको मिस कर जाते हैं, इसलिए हम थोड़ा उसको समराइज दोबारा, जो गुरु कृपा से जत्किंचित शुद्ध भक्त का आशीर्वाद से, सब भक्त आशीर्वाद से, सबका आशीर्वाद से ट्राई किया, तो जो है इसमें बहुत सारा और भी ग्लोरिफिकेशन होगा। तो दिस इज लिटिल बिट ग्लोरिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी। तो जब है डिवोटी का बात आएगा तो डिवोटी वहीं पे रुक जाना है, तो वहीं पे डिवोटीज का ग्लोरिफिकेशन करते रहना है जिंदगी भर, कोटि कोटि जन्म तक डिवोटी का भक्त का शुद्ध भक्त का ग्लोरिफिकेशन में हमारा जिंदगी जैसे लगा है, वही हम लोग आशीर्वाद कामना करना चाहिए। देन ओनली भगवान खुश होते हैं। भगवान खुश नहीं होते, उनका पूजा करने से उतना खुश नहीं होते हैं, जितना उनका भक्त का पूजा करें उतना ज्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए भगवान बोला है कि माने सब आराधना में विष्णु आराधना परम, लेकिन तो माने मेरा भक्त का शिव जी पार्वती के बोल रहे हैं, तो भगवान से उनका भक्त का पूजा करना, समाज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए क्योंकि भगवान को खुश करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन भगवान का भक्त को इजीली कर सकता है, इजीली, वो कुछ नहीं चाहता है, खाली बात को मानो, तो जो बोलते उसी को करते जाओ। वो भी कोई बड़ा बात नहीं करता है कि आपका जिम्मेदारी कितना है, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हिसाब से, आपका पोजीशन का हिसाब से, आपका कैपेबिलिटी का हिसाब से वो सेवा मिलता है, तो उसी हिसाब से उसको करना है। सबको समान नहीं है, अलग अलग है, परसेंटाइल सिस्टम, नॉट परसेंटेज। तो जो जैसे गुंडीची मुसा है जिसे कर सकता है, हनुमान को हनुमान जिस सेवा है, तो हम लोग को जिस टाइप का कैपेबिलिटी है हम गुरुदेव जानते हैं, उसी हिसाब से हमको सेवा मैनेज करते हैं। और सेवा नहीं है तो लाइफ बेकार है। गुरुदेव अगर सेवा नहीं देते हैं, हम अभी वही देख रहे हैं कि एज हो जाता है तो सेवा का कोई कमियां होता है, सेवा नहीं कर सकते हैं, वो फिर लगता है कि बेकार हो गया, बिकॉज हम लोग जो लगता है कि कोई काम का नहीं है, मतलब
इनवैलिड है दिस पर्सन, हम लोग के काम में कोई काम में नहीं है, इसका वैल्यू नहीं है एंड बेकार हो गया। इसलिए अभी हमारा भी वैसे ही सब सिचुएशन आ रहा है, ग्रेजुअली जो है फर्क पड़ रहा है, तो शरीर का एंड इसका फर्क पड़ रहा है कि ग्रेजुअली प्रॉब्लम हो रहा है सेवा करने में, लेकिन जब गुरु कृपा होगा तो कुछ कर सकता है। गुरु वैष्णव का सेवा कर सकते हैं तो वो खुश हो जाते हैं थोड़ा सा करके। एंड जैसे बोलते हैं कि एक भक्त कहीं पे रहता है, अकेला रहता है, उसको हेल्प करना है, कुछ हेल्प करो। हम लोग क्या करते हैं, मतलब जाकर रहने पास में भी रहते हैं तो वो लोग खुश होता है। ये जैसे हम लोग भी लगते हैं फैमिली में, देखिए एक गेट टुगेदर होता है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन अकेला अकेला फंक्शन करेगा, कोई भक्त कोई नहीं आएगा, उसमें क्या लगेगा है? अकेला भगवान का सेवा कर देगा, अकेला भोग लगाएगा, प्रसाद पा देगा, तो कैसे लगेगा? और अगर सारे को बुला के सबको प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेगा तो भगवान खुश होते हैं, अरे मेरे पास में इतना भक्त आया है। भगवान खुश होते हैं तो सबको खुश लगता है, अरे अकेला है यार, इतना बना दिया लेकिन कोई प्रसाद लेने के लिए आदमी है ही नहीं, अकेला आया, तो एक आदमी है, दो आदमी है, क्या होगा? तो इसलिए प्रसाद सेवन भी सबसे इम्पोर्टेंट है। भक्ति चाहते हैं नंबर ऑफ डिवोटी शुड कम, जैसे लाइक ये अभी है हमारा व्यक्ति सब डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते हैं, कभी ज्वाइन करने के लिए टाइम भी नहीं हो रहा है, कोई दूसरा सेवा में एंगेज है, बट एनीवे तो अगर ज्यादा आदमी ज्वाइन करेंगे और भी इंस्पिरेशन मिलता है, बट एनीवे हम लोग को कम ज्यादा से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग को सेवा मिला है तो सेवा का हिसाब से एक आदमी भी आएगा तब करना है, प्रभु ने बोला 2 आदमी आएगा तब करो, इसलिए इवन 2 persons are joining also you do the service, so I'm trying little bit, not able to do, by their mercy try to do. Hare Krishna. नेक्स्ट लाइफ में नारद मुनि नहीं बनेंगे तो नारद मुनि का नीचे से में कितना नीचे में भी हो, लेकिन कैसे बनेगा भक्ति में कैसे बढ़ेगा, शुद्ध भक्ति में, ये सब दिया गया ग्लिम्सेस। तो नारद मुनि है ही है, बट हम लोग को कैसे शुद्ध भक्ति करना है इसमें दिया गया है। बहुत आसानी है, बहुत आसान है, बट आसान को आसानी ले तब तो हो जाएगा। इधर उधर भागने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक शुद्ध भक्त का पास में सरेंडर कर लो, उसी का उसका बात को फॉलो करो। क्यों 5 आदमी का बात हम लोग फॉलो करना मुश्किल है, टाइम नहीं है, समय नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो एक बात व्यक्ति का पास में जाओ, उसका घर में कुत्ता जैसे हमको पढ़ के रहना पड़ेगा इसका पास में, तो वही है। आमी तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोली धाई तो आमी तो वही वैष्णव ठाकुर, आमी तुम्हारा कुकुर जानिया मोरे, यू नो दैट आई एम योर डॉग। तो 2 डॉग होना है तो भक्ति में आइए, जो जिसको भगवान बनना है भक्ति में वो ये नहीं रहेंगे, यहाँ पे कुत्ता बनना पड़ेगा, डॉग या गॉड क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को डॉग बनना पड़ेगा, तभी हम गॉड का प्रिय हो सकते हैं, भगवान का भक्त का प्रिय हो सकते हैं। तभी यहाँ पे गॉड बनने से हम, अगर गॉड मीन्स हमारा टेंडेंसी, गॉडली टेंडेंसी, आई एम सो एंड सो, आई एम ग्रेट, सो एवरीबॉडी शुड सर्व मी, so that is the thing. Hare Krishna. Sutapa Prabhu. हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज क्लासटा बहुत भल लगिला, पुणी जो रिपिटेसन है 1.5.25 रु माने साधु का सेवा केमती भगवान कर सेवा आउ इनिशिएशन जोटा माने भक्ति रे जोटा आरंभ, भक्ति में बिगिनिंग, तेणु आम से दृष्टि वी मस्ट एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू ऑल। किंतु सर आ गोटे ये जानवर थिला जो कहुए जे असत्संग परिहार करो, आउ पुणी आप कही रखिले जो डिवोटी नहीं है वो येट टू डिवोटी, तेणु ये तो सर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, तो माने कौन करिया उचित एक्चुअली जमी आप कहले दीक्षा लेने के टाइम सबका आशीर्वाद चाहिए कहले। Yeah, question is understood already. Okay, No problem. Just wait. जो भक्त नहीं है उसका 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 पास में संग देने के लिए जाना है, ये टू डिवोटी के लिए पास में जाना है,
संग देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए डॉक्टर हैज टू गो टू ए पेशेंट टू क्लियर हिज डिजीज, नॉट टू टेक हिज डिजीज। उसके लिए प्रिकॉशन लेना पड़ता है। कोरोना में जैसे ये पूरा पहन के जाते थे ना, उसको पहन के जाना है उसका पास में, प्रोटेक्शन लेके उसको चेंज करने के लिए जैसे बात उसका पास में जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। जो लोग को भक्ति में हेल्प करना है उनका पास में जाना पड़ेगा। जो लोग भक्ति में बिल्कुल हेल्प नहीं, यस यू कैन गो टू नंबर, आपका कैपेबिलिटी से 5 आदमी के पास में जा सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर वो है तो। लेकिन 5 आदमी को हेल्प करने के लिए मेरा कैपेबिलिटी होना चाहिए। जैसे मैं बोला वो प्रभु, अरे बार बार फोन आता है इतना लोग का, ये मेरे लिए वो मायापुर में मकान है क्या है, मैंने रूम देखा दो, नहीं तो कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे रूम मिलेगा। कल कोई उनका व्यक्ति का पिताजी गुजर गया, प्रभु आप कहाँ पे है, हमें आने से मायापुर से आइए, तो फिर हमारा 10 दिन में 11 दिन में ये फंक्शन है, इसको अटेंड करना है। मतलब यू विल बी बिल्डर। हम तो होगा भाई प्रभु में से 4 आदमी को हम लोग थोड़ा सा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, आप ये 4 से 5 आदमी को कैसे कर रहे हैं? हम देखा है प्रभु जी को, उतर के प्रभु। तो इसीलिए यस जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। डिजीज क्लियर करने के लिए डॉक्टर जाता है पेशेंट के पास में, ऐसे गपशप मारने के लिए जाता नहीं। घर का बात कहने के लिए, क्या हो रहा है तुम्हारा घर का बात, ऐसे नहीं। वो जाता है उसका डिजीज कैसे कंप्लीट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके लिए जाता है। आप समझ रहे हैं? इज इट नाउ क्लियर? नो डाउट है। ये सर एक्चुअली मैंने सबका अंदर में है तो छुपा के है, मैंने सबका एक मिनट, संग मतलब क्या है? संग फिजिकली पास में रहने से खाली संग नहीं होता है। इसलिए एग्जांपल दिया गया था ना, राजा का पास में रानी बैठी है और राजा का गोदी में मच्छर बैठा है, तो हु इज मोर क्लोजर? रानी, बिकॉज थोड़ा दूर में बैठने से भी उसको बाय हार्ट इज क्लोजर, शी इज क्लोजर टू द किंग, ये फेवरेबल है। ये जो मच्छर है ना अनफेवरेबल ही है। तो इसलिए संग का डेफिनेशन भी होना चाहिए। संग असत संग त्याग मीन्स वो असत संग से लोग से मिलेंगे नहीं, जो भक्ति में नहीं उसको मिलना नहीं है, लेकिन मिलना है। 2 टाइप का है। कब मिलना है? जब वो इंटरेस्टेड है भक्ति में, या उसको 1-2 बार जाके हम गीता दिया, भागवत दिया, उसका डिस्कस किया, जब अगर फर्दर अगर बुलाएगा या इंटरेस्टेड है तो उसके पास में जाएगा, नहीं तो क्यों जाएगा? गीता दे दिया और 1-2 बार ट्राई किया, 5 बार ट्राई किया, नहीं हुआ फिर छोड़ो। अभी है क्या ना, हम लोग का देखा नहीं, हम लोग 20 साल से लोगों का पीछे पड़े हैं, लेकिन प्रभु वो मना कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इतना टाइम कहाँ पे नए आदमी को देखो। फिर भी हम बोला भाई नया आदमी है नहीं, पुराने से चलते हैं। तो अभी यही है, तो लोगों का पास में इतना टाइम देने के लिए टाइम नहीं है। इसके पास में टाइम है, अगर दूसरा को भी देखना है, नहीं कि देखना है, अपना को देखना है, अपना फैमिली को देखना है, दूसरा का देखना है, अभी टाइम आपका पास में कहाँ है? आप कितना आदमी को जाके बात करोगे ये बताइए? अपना साधना है, आप स्ट्रांग हम नहीं है, कोई गड्ढा में गिर गया उसको उठाना है, तो उसको उठाने के लिए अगर वो स्ट्रांग है आपको गड्ढा में डाल देगा। पहले अपने को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तभी तो गड्ढा से किसी को उठाएंगे। तो इसीलिए हमको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। प्रोटेक्शन और शास्त्र तो मैंने चैंटिंग करना, हियरिंग करना, ये सब प्रोटेक्शन है। भगवान का सेवा करना, ये प्रोटेक्शन लेते हुए फिर हम क्लास सुनना, फिर हम दूसरे का पास में जाएंगे हेल्प करने। अपना साधना ठीक से करके फिर दूसरे का पास में जाना है, अगर उसमें जितना हो सकता है। अगर जितना नहीं हो रहा है तो क्या करेगा फिर? इसमें कितना आदमी को मिलेगा? एक आदमी हमारा रिलेटिव को, बच्चा को, फैमिली को उद्धार करना है तो हेल्प नहीं कर नहीं पा रहे, फिर दूसरा का पास में कहाँ टाइम है? 140 करोड़ तो यहीं पे दिल्ली इंडिया में है, हम कितना 140 आदमी को मिले हैं ठीक से बात करते हैं इसका भगवान का? नहीं करते। 14 आदमी को करिए, 14 आदमी को भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या सत्संग बोलेंगे? टाइम ही कहाँ है आप सत्संग में? अगर मैंने किसे मिलने के लिए जितना मिल रहे तो विवेक के भक्ति के बारे में डिस्कस करना है, यही है। चारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, उसका मतलब नहीं कि नहीं जाना है, लेकिन हमारे पास में देखना पड़ेगा कौन इंटरेस्टेड है कौन इंटरेस्टेड नहीं है। या थोड़ा गया 1-2 बार देखा प्रैक्टिकली, उसका बाद में देखा नहीं हुआ तो गीता भागवत दे दो, प्रसाद दे दो बस। लेकिन उसका पास में फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, दूसरा को देखो। इज इट क्लियर? यस सर। हाँ, तो जाना नहीं मना किया नहीं, लेकिन वो देखना पड़ेगा। यू हैव टू चूज ए पर्सन हाउ इज पॉजिटिव और नेगेटिव और कैसा है भक्ति में, कि मैं भगवान को विश्वास करता है नहीं करता है, एंड ऑल दिस थिंग्स। ऐसे जाके जाएगा जिसमें जाने से हमको ये भक्ति में दूर ले जाएगा, उसके पास में थोड़ी जाना है। हम जाएगा वो मायावादी फिलोसफी बताएगा, इसलिए मायावादी का पास में नहीं जाना है। सिमिलरली जो भक्त है
बिल्कुल भगवान विश्वास नहीं, उसका जाके मैं तर्क करने के लिए टाइम क्या है? मैं 1-2 बार किसी के पास में गया था, उसका बाद में जैसे नेक्स्ट टाइम गया तो उसका वाइफ थी। वो वाइफ तो पूरा दूसरा धर्म में है, मायावादी में है। मैं बोला डिस्कस करना ही करना है भैया, थैंक यू कह के संडे मैं चला आया। वो भैया को जो बालक मिलते थे 2 बार 3 बार गया था। जिस टाइम गया नेक्स्ट टाइम गया उनका फैमिली थे। वो फैमिली जो है ना वो टोटली इनका दोनों एक ही दूसरा रास्ता में है, लेकिन ये थोड़ा पॉजिटिव और पूरा दूसरा मायावादी है। वो मायावादी बोला प्रभुपाद हम भी भगवान हो सकता है। क्या भगवान और हमारा डिफरेंस थोड़ा माइनर है? हम भी प्रैक्टिस करेगा तो हम मैं बोला ठीक है। बात ज्यादा नहीं करने का उधर फिर और मैं देखा कि ये तो पूरा अपोजिट है कि मायावादी सुन ले सर्वनाश, थैंक यू दोबारा नहीं गया वहां पे। हाँ प्रैक्टिकल है, ये बताने और उसके समझना है तो बताइए क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ आपको बता दिया जो हो चुका है। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी गीता पढ़ रहा था। मेरा मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। बीएसएल में जेटीओ ज्वाइन किया था। मैं डेली 8 बजे वाइफ में जाता था ऑफिस से। वो ऑफिस का थोड़ा दूर 2 किलोमीटर दूर में रहता था। मैं उसका घर में रह जाता था, वो अकेला था। वो किराए में लिया था, तो हम जाकर डेली गीता डिस्कस करते थे, फिर आधा घंटा 1 घंटा के बाद में ऑफिस जाते थे। क्यों ऑफिस टाइम निकल पहले हम पहुँच जाते थे वहाँ पे। फिर कितना बार डिस्कस किया, उसका बाद में कितना बार मैं ट्राई किया, हर दिन डेली जाता था उसका, वो भी 9-10 बजे ऑफिस जाएगा, मैं 8 साढ़े 8 पहुंच जाता था। देन मैं बिकॉज माय फ्रेंड मेरा गांव का आसपास का है, मेरे साथ में कॉलेज में पढ़ता था इंजीनियरिंग, तो मैं सोचा चलो इसको थोड़ा सा देखते हैं, मिलते हैं, ये करते हैं, डिस्कस किया, वो भी इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन जब बोला इतना डिस्कस करने के बाद में कुछ दिन का बाद में मैं पूछा भैया ये जो कर्म योग ज्ञान योग ध्यान योग भक्ति योग कौन सा इंपॉर्टेंट है, और बोला सारे सारे ठीक है, समान है। तो दिन बोला यार ये तो गीता पढ़ा है, बोल रहा है इतना भी वो पढ़ा है, पढ़ता भी है, लेकिन वो कैसे बोला। तो फिर वो तो बात छोड़ो, दूसरा जो बात बोल दिया, उसका आजमा होता था, आजमा में बहुत ठंड का सीजन में इतना आजमा में उसका बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैं एक बार डिस्कस किया, बोला भाई देखो मेटेरियल वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग। तो वो बोला फुल ऑफ सफरिंग, एक मिनट है जस्ट। तो जन वो बोला कि वो क्या बोले मालूम है, एक चीज बोला, मैं तब से उसका पास में डिस्कस कभी नहीं किया। वो बोला कि मैं क्या सफरिंग क्या है, वो बोला कि सफरिंग कुछ नहीं है। मैं बोला यार मैं कुछ नहीं बोला, मैंने देखा ये तो इतना आजमा में इतना होता है प्रॉब्लम, मैंने कंबल ओढ़ के दिन में बढ़ता है इतना, और कभी कभी सांस रुक जाता है, मतलब इतना होता है, बोला सफरिंग नहीं है। तो मैं बोला यार तब इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, फिर देन आई टुक बाय बाय टाटा, आई ट्राइड माय फ्रेंड। लेकिन कब तक कितना तक करना है, मैं बहुत दिन गया, महीना कर गया गया और क्या किया, लास्टली देखा कि वो बिकॉज वो जिसको पता नहीं है कि मैं ये मेटल वर्ल्ड में सफर कर रहा हूँ, माने आई एम सफरिंग, वो उसको तो डॉक्टर के पास में जाएगा नहीं, मतलब भक्ति में आएगा नहीं, वो खाली ज्ञान आहरण करेगा। वो भी उस टाइप का अपना हिस्सा से पढ़ेगा तो क्या होगा, कुछ समझ में आएगा? ज्ञान कर्म ध्यान भक्ति, भक्ति क्या है, भक्ति सब समान है। अरे हर चैप्टर में लास्ट में प्रभुपाद लिख दिया भक्ति इज इम्पोर्टेंट, भक्ति इज इम्पोर्टेंट, भक्ति इम्पोर्टेंट, उसका सारे पर्पट में कर्मयोग में भी आप जाएंगे देखेंगे लास्ट को हर जगह में तत्वज्ञ में देता है कि भक्ति इम्पोर्टेंट है। ज्ञान में बोलता है हाँ भक्ति हाईएस्ट है, वो कोई ध्यान में भी बोलता है भक्ति हाईएस्ट है, लास्ट 2 श्लोक में 6.46 47 में बोल दिया। और उसका बाद में भी हर जगह में लिखा, लेकिन समझ में नहीं आएगा बिकॉज सरेंडर नहीं है। अरे भाई किसी का पास में सरेंडर नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ, तो फिर आपको क्या समझेगा? और कुछ एग्जाम्पल चाहिए? गुरु कृष्ण कृपा से कुछ कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में रियल लाइफ में है, बहुत भूल जाता हूँ, लेकिन ये रियल लाइफ में हम सबका पास में अप्रोच किया, किसी को छोड़ा नहीं। हम जस्ट ट्राई, किसी को छोड़ा नहीं मतलब जिसको थोड़ा चांस मिला उसको ट्राई मारा कि मेरा फ्रेंड है, मेरा सोजन है, मेरा भैया है, मेरा सिस्टर है, हाँ जीजाजी है, पिता माता है, पहले ये सब देखना है, बाद में तो दूसरा को देखना है। तो इतना देखने के जिस जारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा हमारा जितना लिमिटेड कैपेबिलिटी जब ट्राई मार रहे हैं, उसे कुछ होगा नहीं होगा अलग बात है, भगवान का इच्छा होगा तभी तो होगा। तो हम लोग ट्राई करना है, यू शुड बी सेटिस्फाइड विथ वट एवर यू आर डूइंग। शास्त्र का हिसाब से जो बोले गलती होता है उसमें भी, बट एनीवे अपना दिल में ये रहना चाहिए भैया किसको मिलना है, सबको मिल सकते हो, बट कैपेबिलिटी कितने को मिलना है। आप एक दिन में कितना आदमी से बात कर सकते हो, 10 आदमी से बात कर सकते हो,
श्याम कृष्ण प्रभु उनका जो है व्यास पूजा में गुरु महाराज ने आपका गुरु महाराज जो है हमारा भी है ही जोड़ने से आत्मनिर्भर श्याम महाराज बोले थे 10 आदमी के 15 आदमी की बात करो डेली हाथ खड़ा करो कौन करेगा हम तो हाथ नहीं किया फिर दोबारा बोला तो खड़ा कर दिया क्योंकि कोई नहीं हाथ खड़ा कराया क्या करेगा मैं ट्राई करेगा सोच के किया लेकिन कहाँ हो पा रहा है एटलीस्ट ये क्लास के माध्यम में हो सकता है 10 आदमी का बात कर रहे हैं डेली ये उनका कृपा है तो 10 आएगा तो 10 का बात होगा 15 आएगा 15 का बात होगा ये इससे होता है नहीं तो 5 है तो 5 को बात करेंगे कोई क्या ट्राई तो करना है और कुछ डाउट है बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बट सर एटा सर बुझी पाले सर एटा क्लियर है सर आ गोटे क्वेश्चन अछि अभी क्रिस्टल क्लियर है ना क्रिस्टल क्लियर सूर्य सम कृष्ण सूर्य सम हाँ बताइए प्लीज सर एक्चुअली माने जने भक्त माने गृहस्थ रहिबा उचित ना गृह त्याग करिया उचित एटा सर कोटा ठीक एक्चुअली आवाज नहीं आ रहा है सर जने भक्त माने गृहस्थ रहिबा उचित ना गृह त्याग करिया कोटा ठीक एक्चुअली सर हरे कृष्ण सर सर जने भक्त माने गृहस्थ होबा उचित ना गृह त्याग करिया उचित माने कोटा माने अप्रोप्रिएट माने ठीक कोटा होबो जने भक्त जेतो ऑलरेडी गृहस्थ हे जाई जी गृह रे अछि ता गृह हरे कृष्ण हां सर हरे कृष्ण ऑडिबल सर कोन अंडरस्टूड क्वेश्चन अंडरस्टूड सर सर हां वेट ठीक है हम बता रहे हैं आप हो गया क्वेश्चन हो गया 1 मिनट सुनिए अभी हमारे पास में सन्यासी ऑप्शनल लेकिन हम लोग जब आया ब्रह्मचारी होके ब्रह्मचारी तो नहीं किया अभी गृहस्थ में है गृहस्थ धर्म को ठीक से पालन करो उसका बाद में वानप्रस्थ तक जाना है मिनिमम तो जब समय होगा वानप्रस्थ ले लेना पड़ेगा वानप्रस्थ में क्या करना पड़ेगा फैमिली से डिटैच रहना का पड़ेगा बच्चा बच्ची को अपना जो है दायित्व खत्म हो गया तो उस टाइम में फिर हम अपना भगवान के लिए कंप्लीटली लाइफ को सरेंडर करना पड़ेगा समटाइम्स गो टू डिफरेंट टेम्पल जो टेम्पल अटैच है या धाम को चाहिए वहां पे बास करिए फिर घर में आ सकते हैं कोई बात नहीं कुछ दिन घर में भी रह सकते हैं लेकिन घर के लिए अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए और जो फैमिली में घर में कोई है ही नहीं सपोज मेरा बच्चा बेटी है जिसका वो शादी हो गया फिर उस घर में क्या है घर में रख के क्या करेगा अच्छा लेकिन अगर घर में रह के आप कंप्लीटली भगवान को सरेंडर होकर सेवा कर पा रहे हैं तो फिर वानप्रस्थ का भी जरूरत नहीं है प्रभुपाद से बोलते हैं तो लेकिन डिपेंड्स अपॉन हम क्या कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं तो वानप्रस्थ लेना पड़ेगा मतलब वानप्रस्थ इन सेंस दैट कंप्लीटली भगवान का सेवा में एंगेज होना पड़ेगा वाइफ को नहीं छोड़ना है हाँ अगर सन्यासी नहीं लेंगे तो वाइफ को नहीं छोड़ना है वाइफ को छोड़ना है तो उसके लिए डिपेंडेंट मेंबर्स कोई होना चाहिए जो कि उसका वाइफ का केयर लेंगे जैसे बच्चा है तो बेटा है तो वाइफ किसका पर बच्ची किसका पर डिपेंडेंट है गर्ल चाइल्ड डिपेंडेंट पहला है पिताजी का पास में बचपन में बढ़ने का बाद में हस्बैंड का ऊपर में है और उसका बाद में आफ्टर दैट है शी विल बी डिपेंडेंट ऑन सन या जो है अपना बच्चे का ऊपर में रहेगा तो ये रहता है लेकिन है नहीं तो आपको क्या लेना पड़ेगा वाइफ का भी घर में रहो बीच बीच में जाओ भक्ति करो भक्त संग लो मंदिर जाओ और मंदिर में 2-4 दिन रहो हफ्ता रहो 15 दिन रहो 1 महीना रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर घर में कुछ है फिर आ सकते हो लेकिन कुछ घर में है नहीं तो मंदिर में जाकर आ जाओ तो ही है जाके मंदिर में सेवा करो तो दैट इज द थिंग तो बट उसका पहले बच्चे लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी को खत्म करना है बच्चे को आधा रास्ता में छोड़ के शादी फादी नहीं हुआ बेटी का पढ़ाई नहीं हुआ उसको छोड़ के भाग जाना ये नहीं है वेरी क्लियर गाइडलाइंस इज इट क्लियर यस सर क्लियर अभी शादी तो हो चुका है ना फेंक तो नहीं सकते ना बच्चे तो हो चुका है अभी क्या है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करना है और पैरेलल भगवान को लिए भक्ति बढ़ाना है दोनों चीज पैरेलल चलते रहे उसका बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है चल जाएगा उसका बाद में आप भक्ति में भूल जाओ उस टाइम में आप घर में रहो या बाहर में रहो लेकिन घर में पूरा नहीं रहना है उस टाइम में अगर घर में रहना है तो बीच बीच में जाना है वानप्रस्थ मींस बीच बीच में जाओ धर्म स्थान को जाओ हाँ या इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना है रूपाद लेक्चर आज भी बोल रहे थे प्रैक्टिस अभी से करना है तो बोले थे ये वानप्रस्थ आज ही बोले थे 2 महीना आप बाहर में रहो भक्त का संग में जाके उधर रहो फिर आओ अगर घर में कोई बच्चा है ये है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है पहले खत्म करना पड़ेगा
और उसका बाद में वही है, प्रैक्टिस करते करते फिर लास्ट में आपको घर में रहने का जरूरत नहीं है। अगर घर में कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, घर में क्या करेगा? तो अब जाके मंदिर में रहो। अभी जंगल में तो रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, मंदिर में रहने की व्यवस्था है। वहां जाइए, सेवा करिए, दैट इज द एम। हमारे लिए हमें प्रभु ने सब व्यवस्था करके रखे हैं। बोलते हैं कि आप लोग आफ्टर रिटायरमेंट का आ जाइए इधर ही, ओपनली बोलते हैं, ज्यादा बोलते नहीं। एक बार रिटायरमेंट का बाद में यहीं रहिए। हम लोग को भी बोले हैं, ऐसे नहीं कि ये आशुतोष बाबू को खाली बोले हैं नहीं है। तो बोले रिटायरमेंट का बाद में घर में क्या काम है? एटलीस्ट एक्चुअली 12% मीन्स आफ्टर 50, आज प्रोपा भी बोल रहे थे। लेकिन 50 में तो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, बिकॉज हमारा लेट मैरिज हुआ, बच्चे का पढ़ाई नहीं हुआ, बच्चे का मैरिज नहीं हुआ, तो उसका ये करना है। उसका बाद में आप छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बट एटलीस्ट 50 नहीं हुआ तो 55। हमारा सर ने बोलता है कि 10% डिस्काउंट दे दिया, तो 50 प्लस अनदर 10%, 55, मैक्सिमम 55 बोला है। लेकिन उसमें भी हम लोग बच्चा बढ़ा नहीं है तो क्या करेगा? तो 60। और उसके बाद में रिटायर्ड हो जाएगा तो रिटायर्ड के बाद में नहीं रहना, ऐसे बोलते। और घर का डिपेंडेंसी नहीं है, तो आशुतोष प्रभु बोलेंगे अभी डिपेंडेंसी है नहीं है तो क्या करना है घर में? पिता माता भी गुजर गए, उनका क्या लेने का नहीं है, या पिता माता कोई दूसरा भैया का पास में है, और उसका बाद में हमारा बच्चे भी बड़ा हो गया, अपना अपना रास्ते में है, शादी खुद हो गया, अपना रास्ते में है, तो उसका बाद में हमको क्या केयर किसका लेना है? भगवान का सेवा में कंप्लीटली टाइम देना पड़ेगा, लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ ना, तब तो होगा। तो इसी के लिए 12% लेना पड़ेगा। सन्यास इज नॉट मैंडेटरी इन कलियुग। जो चाहता है सन्यासी ले सकते हैं, उसका अगर वाइफ का डिपेंडेंट कोई है केयर लेने के लिए, तो देन ही कैन टेक सन्यास ऑल्सो, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी इन कलियुग। कलियुग में 5 चीज को मना किया गया है, मतलब कंपल्सरी नहीं, मतलब वो तो छोड़ना है। उसमें वही है, अश्वमेध यज्ञ है, ग्वावालंबा जो गोमेध यज्ञ है, देन यज्ञ में मतलब जो पहले होता था, पितृपुरुष को वो नॉनवेज ऑफरिंग करते थे पहले, कुछ जगह में है, वो अभी नहीं है, अलाउड नहीं है। वो लोग वहां पे वो अर्पण किए थे। अरे वो युग अलग था, अभी कॉलेज युग में वो नहीं। तो इसलिए और एक देवरो सुत पद्धति मतलब अलाउड था। अगर बड़ा भाई का वाइफ ड्यू टू बड़ा भाई वो बच्चा नहीं हो रहा है, तो अलाउड था कि छोटा भाई से वो बच्चा पैदा कर सकता है, देवरो सुत पद्धति। दैट इज कलयुग में अलाउड नहीं है। देन संन्यास 5, संन्यास इज नॉट कंपल्सरी इन कलयुग, दैट इज ऑप्शनल। ओके, हरे कृष्णा। एनीवे और कुछ? ओके, आशुतोष प्रभु। अच्छा, उसका पहले चित्त प्रभु कुछ बोलेंगे, बहुत दिन से चित्त प्रभु का मिले नहीं थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। प्रभु जी, जो आपण सेवा करुछंती, जो आपण किछि माने सेमती वैष्णव के जानुची, वैष्णव मन रे केते कृपा रहिछि, केते दया भाव रहिछि, ये समस्त जेमती उद्धार पाइली, जे अन्य माने केते उद्धार पांतु, प्राणीଙ୍କର मंगल हेउ, एटा होछि वैष्णवଙ୍କର आचरण। ସେଥିପାଇଁ 1.5 वर्ष हेलानी कंटिन्यूअस क्लास भी होछि। मनरे खेब मझिरे भी करुछंती, किंतु तापर भी करछंती, क्लास भी करुछंती, जोटा कि आपनकर दा एथिरे जणा पड़छि वैष्णवଙ୍କର केते पवित्र काहेकि ना आजिकल जुगरे एते स्वार्थपर मनीष अछंती। ट्यूशन भी पिला जाउछंती, पैसा भी नौछंती, किंतु देखला बेलू पाठ भी ठीक पढ़ा होनी, व्यवसाय गोटे जमी हो गला, माने भी ध्यान ना, किंतु आपन जोटा सरल भाव कहते सब आप जीवन एत सुंदर भाव गोटे लाइन रे जोटा कि गोल्डन रूल्स, गोल्डन लाइन्स, जोटा कि आम भाग्य आपन तो आम स्नेह पाउछु, कहीं भी आमको कही ना कहबे ना, तेणु से अंतर आपन को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन।
ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ ବି ନମନ ନା ସେଠି ହଉଛି ଭଗବାନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ବି ଆଜି ଯେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ଆସୁଛି ଆମେ ଭଗବାନ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ବି ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନା। ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଖୁଛେ ସବୁଦିନେ, ପାଖରେ ଦେଖୁଛେ, ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରୁଛେ, ଯଦି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ 1.5.29 ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ବି କେତେଥର ଆମେ ତ ବି କ୍ଲାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଉପରେ 2-3ଟା କ୍ଲାସ ବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଆପଣ ବି କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଆଉ ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ରୁଲ ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ସେ ଯୋଉ ଆସକ୍ତିଟା ନ ଆସିଲେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲେ ବହୁତ ସହଜରେ ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ସହଜ, କଷ୍ଟ ବି ସହଜ ବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରହସ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ ବୋଲି ଆମକୁ ସହଜ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ। ଯେମିତି ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଉ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ କଲେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ପଡେ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଇଜ ସିଡ୍ ଅଫ ଲଭ୍। ଆଉ ଆପଣ ବି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଆଜି ମନେ ପଡିଲା, ଆଗରୁ ଥରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ କେମିତି ଆପଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଘରେ ବି ରହିଥିଲେ କିଛି ଦିନ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡାନ୍ସ ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଛି, ସେଟା ବି ଆପଣ କହିଥିଲେ। ଏଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେ ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସକ୍ତି ଓ ଜନସେବା ତ୍ୟାଗ, ଜନସେବା ତ୍ୟାଗ ଠିକ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନା ପୁଣି କାଳେ ମିଶିଲେ ଆମ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବ, ସେଟା ଭଲ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେମିତି କହିଲେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, କବଚ, କବଚ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହଉଛେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଥିଲେ, ସେ ବଦମାସ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମିଶୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲେଭେଲରେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଥିଲେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଶୁଦ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ହିଁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାୟାବାଦୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା, କି ଦକ୍ଷ, ସେ ଠିକ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯଦି କିଛି ଜଣେ କିଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ଠିକ ବି ନୁହେଁ ଜମା, ସେମାନେ ଆମକୁ ବି ତର୍କରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ବି ଡାଇଭର୍ଟ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର କବଚ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଛି, ସେ କରିପାରିବେ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ସଂସାରୀ ହବା କି ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା କି ଗୃହସ୍ଥ ହବା, ସେଟା ବି ଭଲ କହିଲେ ଯେ ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି ବି ଭକ୍ତି କରିହବ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକି ବି ଭକ୍ତି କରିହବ, ଦିଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସହଜ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକି କରିବା କଷ୍ଟ। ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର। ଭକ୍ତି ସହଜ ବାଟ